तो दुख का को होय। अरे भैया, अगर तुम सुख और दुख में दोनों में भगवान का ध्यान रखोगे ना, अगर दुख में भी सुख की तरह आनंद लोगे ना, तो तुमको कभी यही नहीं पड़ेगा कि दुख और सुख होता क्या है। अरे दुख आते हैं तो सुख भी आता है, दिन के बाद रात भी आती है, रात भी गुजर जाती है। इसलिए कुंती कहती है मुझे दुख चाहिए कि प्रभु मैं तुम्हें दुख में भूलूंगी नहीं। भगवान ने कहा बुआ तुमने जीवन में सुख पाया ही कहाँ है। अब भगवान भीष्म पितामह के पास में गए हैं। भीष्म पितामह 54 दिन हो गए और 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं। और बताओ, पर भीष्म पितामह का कोई मंदिर नहीं है, लेकिन हम लोग अपने धर्म को बदल लेते हैं और कहां पहुंच जाते क्रॉस पे, जो केवल 4 बेड़ियों से बड़े हैं। अपने गोविंद को छोड़ करके लोग ईसाई धर्म कबूल कर रहे हैं। बताओ क्या करें। अरे हमारे गोविंद के दर्शन तो करो, ऐसे लगते हैं गोपाल जी घर में हो तो छोटा गोपाल बैठा है। अरे भैया, हमारे शास्त्रों में तो मरे को छूने के बाद भी नहाना पड़ता है, और तुम लोग धर्म बदल के कहाँ भटक रहे हो। मत कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अरे सनातन से बड़ा कोई है ही नहीं। यहाँ माता पिता को भगवान माना जाता है। अरे तुम दुनिया में भगो मत, अपने माता पिता को ही पूज लो, तुमको सब कुछ इनके चरणों में ही मिल जाएगा। लेकिन लोग तो माता पिता को अपना दुश्मन समझते। माता पिता को कहते तुमने क्या किया हमारे लिए। नहीं, जो माता पिता का नहीं हुआ उसको भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे तुम संसार की सारी चीजें दान कर देना, अगर तुम माता पिता के नहीं हुए ना, तो तुमको भगवान कभी स्वीकार नहीं करेगा। मात्र देवो भव पिता देवो। अगर तुम्हें माता जन्म नहीं देती तो तुम आज कथा नहीं सुन पाते। पता है सर्पनी कौन होती है? सर्पनी अपने बच्चों को ही खा जाती है। इसलिए जो माता पिता का नहीं हुआ है ना, वो अगले जन्म के सांपिन बनती है। इसलिए अपनी सास की खूब सेवा करो, सास को मां मानो। ऐसा नहीं शादी किया और सास के बच्चे को बेटा को लेके न्यारे हो गए। अरे माँ ने कैसे उसको बड़ा किया। और सास को भी बहू को प्रेम करना चाहिए, उसको भी बहू मत मानो, उसको भी बेटी मान करके घर में उसका ध्यान रखो। ताली दोनों हाथों से बजती है। अरे बता रहे दोनों हाथों से ताली बजती है, बजाने के लिए नहीं बोला। अगर तुम सास अपनी बहू को बेटी मान करके उससे प्रेम करोगी, लाड करोगी, तो वो तुम्हारी खूब सेवा करेगी। अगर सास बनने की कोशिश करोगी तो सास भूत देगी, फिर ना तुम्हें कुछ करने देगी, ज्वाल धोखा मिला देगी, भक्ति रहेगी। इसलिए सुख और दुख इस वाणी में, इस लीली जीभ से जो करोगे ना वही मिल जाएगा। मीठा बोलोगे ना तो बहुत रात दिन चरण दबाएगी, कड़वा बोलोगी तो उसकी भी बहुत लंबी जीव है, वो भी नहीं जी लेगी। प्यार से सबने खाया, जबरदस्ती से कोई नहीं खा सकता। ले आओ। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है ना,
अरे सब देवताओं को देख लो, सबके हाथ में हथियार हैं, ऐसा कोई देवता नहीं है। हनुमान जी को देखो गदा, भोले बाबा को देखो त्रिशूल, नारायण को देखो चक्र, दुर्गा माता को देखो, सब देवताओं को देखो कोई ना कोई शस्त्र है, लेकिन मेरे कन्हैया के हाथ में तो बांसुरी है। और प्रेम से ही सबको दीवाना बना देते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रेम करना सीखो, बड़ों को आदर करना सीखो, छोटों से लाड करना सीखो। तो आज उत्तरा की गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और चारों तरफ देखने लगा, जिस गर्भ में जिसने मुझे दर्शन दिया वो भगवान कहाँ है, और नाम पड़ गया परीक्षित, अर्जुन का पोता। केवल महाभारत में एक बचा, ना तो कौरवों में कोई बचा, ना पांडवों में बचा, केवल अभिमन्यु अर्जुन का पोता, केवल परीक्षित बचा है। अब परीक्षित, सभी पांडव कहाँ गए? भीष्म पिता के पास गए। भीष्म पिता अपनी इच्छा मृत्यु से मरते, वैसे नहीं मरते, और सभी पांडवों के पास पहुंचे। अब पांडवों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और पांडवों को उपदेश दे रहे, बेटा दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। अब तुम चक्रवर्ती राजा हो गए हो, और राजा का परम धर्म क्या है? जो प्रजा शरण में जाए राजा की, राजा को पूरी प्रजा को अपना ही परिवार समझना चाहिए। और तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, गृहस्थी को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, और गृहस्थी को खूब कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए। आपकी तरह नाइट भी कर रहे हैं, दिन भी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए बताओ, आपके स्वामी कितनी मेहनत करते हैं? तुम तो घर में सीधा व्हाट्सएप चलाती हो, बड़े बड़े फोन चलाती हो, लेकिन पति देव रात में मशीन चला